मैम पानी। पापा आप यहाँ पर? अरे ज्योति तू यहाँ? पापा आप यहाँ पे प्यून की नौकरी करते हो क्या? हाँ मैं तो इसी कंपनी में नौकरी करता हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। अच्छा, तो इस कंपनी में नौकरी के लिए आई है? अरे हमारी कंपनी भी बहुत अच्छी है और बॉस भी बहुत अच्छा है। अगर तू कहे तो मैं बॉस से तेरी सिफारिश लगाऊं। नहीं नहीं पापा, किसी को मत बताना कि मैं आपकी बेटी हूँ। अभी तो मेरी नौकरी भी नहीं लगी है, उससे पहले ही लोग मुझे जज करने लगेंगे कि मैं एक प्यून की बेटी हूँ। मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी किसी को कह के। आप किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू मेरी बेटी है। तू अपने इंटरव्यू में फोकस कर। अच्छा सुनो, ये ले जाओ पानी, मुझे नहीं पीना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर दिस इज माय रिज्यूम। मिस ज्योति, क्वालिफिकेशन तो आपकी अच्छी है, पर मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। श्योर सर, यू कैन आस्क। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरी मदर का तो जब मैं छोटी थी तभी देहांत हो गया, और घर में बस मेरे पापा हैं। ओह सॉरी, आपके भाई बहन तो होंगे ना? नहीं सर, कोई भाई बहन नहीं है, बस मैं अकेली हूँ और मेरे पापा हैं। अच्छा, वैसे आपके पापा क्या करते हैं? वो मेरे पापा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। ज्योति, जैसे आपने बताया आपकी मम्मी नहीं है, तो ये आपकी परवरिश किसने करी है? जी सर, मम्मी के चले जाने के बाद पापा ने ही मेरा ख्याल रखा है। वो माँ जैसा प्यार भी देते थे और पिता जैसा प्यार भी। वो मेरा पूरा ख्याल रखते थे, सारी एजुकेशन, मुझे रात में पढ़ाना, मेरे खाने पीने का ध्यान, सब कुछ ध्यान रखते थे वो। तो आपको अपने पापा पे तो बहुत प्राउड होगा। जी सर, मुझे बहुत प्राउड है अपने पापा पे। तो मिस ज्योति, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, मैं आपको जॉब पे नहीं रख सकता। ये लो अपनी फाइल। पर सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो आपने मुझे बोला कि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तो ऐसे कैसे आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया सर? तो मैंने कब कहा आपकी क्वालिफिकेशन में कमी है? मैं तो इसलिए आपको जॉब पे नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आपकी सोच छोटी है। मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये, जिस पापा ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उनसे कैसे बात करते हो तुम? उनके साथ कैसा बिहेव करते हो? ये सब खड़े के मैंने वहां पे सुन लिया था। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस पिता ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम उसके बारे में ऐसा बोलती हो? अरे एक बार सोचना चाहिए, एक पिता ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितना कुछ नहीं किया, अपने जीवन में सैक्रिफाइस किया ताकि तुम आगे बढ़ सको। आज वही पिता जब तुम्हारे सामने आता है तो तुम उससे ऐसे बात करते हो। और एक और बात, तुमने बताया कि तुम्हारी माँ नहीं है। एक बार सोचो, अगर तुम्हारे पिता चाहते ना तो एक और शादी कर सकते थे, और जब तुम्हारी दूसरी माँ आती तो वो शायद तुम्हें उस तरीके से रख नहीं पाती जिस तरीके से तुम्हारे पिता ने तुम्हें रखा है। अरे ये सब भी नहीं तो कम से कम इतना ही सोच लेती कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, और आज जब वही पिता अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जो चाहता था वो नहीं कर पाया, तो आज तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम उसे उल्टा सीधा बोल रही हो। सॉरी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे बिना पूछे आ गया। साहब मेरी बेटी है ना बड़ी होशियार है, और ये हमेशा से है ना अव्वल नंबर लेके आई है। और साहब इसको है ना नौकरी पर रख लीजिए, और साहब ये कंपनी को ना बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। सुना तुमने, जिस पिता के बारे में तुम बात कर रही थी ना, वो पिता तुम्हारे लिए आज भी सोचते हैं ताकि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। सॉरी पापा, मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया, आपकी इतनी इंसल्ट करी। मैं तो भूल ही गई थी कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप ना होते, इतनी मेहनत ना करते, मुझे ना पढ़ाते, तो मैं कभी इस काबिल बन ही नहीं पाती। वो क्या है ना, पैसों के लालच में मैं अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि माँ बाप ही होते हैं जिनसे बच्चों का नाम होता है। माफ कर दीजिए पापा। ज्योति, कल से ऑफिस आ जाना। थैंक यू सर। पर एक बात याद रखना, ये आपकी जॉब है ना, आपकी क्वालिफिकेशन के लिए नहीं मिल रही है, बल्कि आपके पापा की वजह से मिल रही है। तो इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब जाओ।